फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई थी। अच्छा, गुणसूत्र की खोज ईस्वी पूछ रहा है कि किस में हुई थी। 1876 में, 1870 में, 1879 में और 1875 में। तो गुणसूत्र का याद रखना दोस्त कि गुणसूत्र का जो खोज हुआ था वो हुआ था 1875 में। ठीक है, 1875 में। तो इस चीज को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अड़हुल का जो फूल होता है वह किस प्रकार का फूल है। अड़हुल का फूल जो है वह किस प्रकार का फूल है। तो अड़हुल का जो फूल है वह द्विलिंगी है, एकलिंगी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका द्विलिंगी है। अड़हुल का जो फूल है वो द्विलिंगी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग मतलब होता है कि जो अंग समान हो। ठीक है, तो जैसे बोल रहा है कि हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। और ये देखो, कुत्ता का अग्रपाद कहने का मतलब ये कि कुत्ता को जो दो पैर आगे वाला होते हैं, कुत्ता का जो दो पैर आगे वाला होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अग्रपाद बोलते हैं। ठीक है, ये जो दो पैर आगे वाला होता है कुत्ता का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अग्रपाद बोलते हैं। ठीक है, चलो बना ही दिए तो बना ही देते हैं। ये जो पैर है इसको बोलते हैं अग्रपाद। और बोल रहे हमारे हाथ तथा कुत्ते के जो हाथी अग्रपाद होते हैं वो हमारे दांत, हाथी के दांत। ये बताइए हमारे हाथ और दांती के हाथ दोनों एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आलू एवं घास, ऊपरी भूसतारी, दोनों एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इनमें से सभी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे हाथ और कुत्ते के दो हाथ। ये हमारे हाथ और कुत्ते के जो दो हाथ आगे में होते हैं वो क्या होता है, समजात अंग कहलाते हैं, मतलब समजात अंग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर किस सामान्य कोशिका के गुणसूत्र में कितने युग्म होते हैं। अच्छा, मानव शरीर के कोशिका के गुण में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, 21, 22, 23 और 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23, इसलिए क्योंकि यह 23 जोड़ा होता है। ठीक है, 23 जोड़ा होता है। ठीक है, कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। अच्छा चलो, वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक में, जेसी बोस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखना। इसको मेंडल भी बोलते हैं, सीधे मेंडल के नाम से भी पता चलता है। ठीक है, मेंडल के नाम से भी पता चलता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल बोलो या मेंडल बोलो, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। मतलब उभयलिंगी जंतु पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा उभयलिंगी जंतु है, केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केचुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर केचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटों के पंख, ठीक है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। अच्छा, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, समजात अंग है, अवशेषी अंग है, समवृत्ति अंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समवृत्ति अंग है, समवृत्ति अंग है। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में चयन का सिद्धांत किसने दिया था। अच्छा, प्रकृति में चयन का सिद्धांत किसने किया था। ठीक है, तो लामार्क ने किया था, अरस्तु ने किया था, डार्विन ने किया था, स्पेंसर ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन, जिसको हम लोग डार्विनवाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, डार्विन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। अच्छा, तो ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी ये पूछ रहा है। तो ठीक है, तो डार्विन ने लिखी थी, ओप्रेन ने लिखी थी, लेमार्क ने लिखी थी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डार्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्पों को लक्षण को चयनित किया था। अच्छा, किस चीज को चयनित किया था वह, तो ये इसका हो जाएगा, एक में है आपका लंबा गोल चिमटा, इनमें से कोई नहीं। मतलब मटर के जो पौधा लिया था उसमें कौन सा पौधा लिया था और क्या चिन्हित किया था, लक्षण देखा था, लंबा पौधा वो था या गोल था, वो चिमटा था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था गोल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। अच्छा, विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, भ्रूण विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, अनुवांशिकी। इसका क्या हो जाएगा आपका, अनुवांशिकी कहलाता है, जो इसके अंतर्गत पढ़ने जैसे अनुवांशिकता और विभिन्नता के शाखा जीव विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुवांशिकी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध है चिंपैंजी, गोरेलिया, बंदर, गिलहरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंपांजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंपांजी। अगला है कि प्लेनेरिया की आंख कैसी होती है। अच्छा, प्लेनेरिया की आंख कैसी होती है, बहुत साधारण होती है, संयुक्त होती है, हमारी आंखों की तरह होती है, मेढक की आंखों की तरह होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत साधारण होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत साधारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं, किसका बने होते हैं भाई, डीएनए का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, डीएनए प्रोटीन दोनों का बना होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डीएनए और प्रोटीन दोनों का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन दोनों का बना होता है। और इससे पीछे वाला क्लास में हम डीएनए का फुल फॉर्म बताए थे। ठीक है, आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए कि डीएनए का जो फुल फॉर्म है क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया था। ठीक है, मेंडल ने, डार्विन ने, जॉनसन ने, लामार्क ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉनसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं, ऊतक में पाए जाते हैं, केंद्रिकक में पाए जाते हैं, इनमें से सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्रक में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। अच्छा, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, उपचायक था, अपचायक था, उपचायक अपचायक दोनों था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपचायक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपचायक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है, लामार्कवाद कहलाता है, मेंडलवाद कहलाता है, सूक्ष्म विकास कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विनवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विनवाद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अच्छा, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा गया है, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लामा को, वाइसमान को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को याद रखिए, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को जो है ना अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता याद रखिएगा मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मेंडल, सॉरी मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है, मेंडल को, मेंडल याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला, अनुवांशिकी का पिता मेंडल। उपाजिर्ती लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था, लामार्क ने, मेंडल ने, हेल्डेन ने, अडे ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लामार्क ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लामार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि पक्षी या चमगादड़ के पंखे निम्नलिखित में किस प्रकार के अंग श्रेणी में आते हैं। अच्छा, किस प्रकार के अंग श्रेणी में आते हैं? समजात अंग में आते हैं, समजात असमजात अंग में आते हैं, अवशेषीय अंग में आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असमजात अंग में आते हैं। क्या चीज में आते हैं? असमजात अंग में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम जोड़ा जाता है। अच्छा, लिंग क्रोमोसोम से कौन जोड़ा जाता है? ठीक है, वो होता है एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई और एक्स ओ। ठीक है, इसमें पूछा जाता है स्त्री में। ठीक है, इसमें पूछा है स्त्री में, तो आप लोग वही चेक बता दीजिएगा। स्त्री में एक्स एक्स होती है, याद रखिएगा, स्त्री में एक्स एक्स होती है, और लड़का में जो होता है वाई एक्स होता है या एक्स वाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और स्त्री में एक्स और एक्स, लड़की में एक्स एक्स और लड़का में एक्स वाई। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है। अच्छा, किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है? आरएनए, डीएनए, विकृत प्रोटीन में, उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए में। ठीक है, डीएनए में। और डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास की आधारभूत घटना क्या कहलाती है। विकास की आधारभूत घटना क्या कहलाती है? देखिए, तो ये होता है कि विकास की आधारभूत घटनाएं क्या कहलाती है। डीएनए प्रकृति तीरक प्रतिकीरण कहलाती है, प्रकृति तीरकन कहलाती है। ठीक है, आरएनए प्रतिकृतिकरण कहलाती है, अम्लीयकरण कहलाती है और भस्मीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डीएनए प्रकृतिकरण कहलाती है। ठीक है, प्रकृतिकरण कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, डीएनए प्रकृतिकरण कहलाती है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि समजात अंग का उदाहरण है। अच्छा, समजात अंग का कौन उदाहरण है? ठीक है, पक्षी का चोंच, पक्षी का डैने, मनुष्य का मुंह और मनुष्य का नाक। वो बोल रहा है कि समजात अंग का जो उदाहरण कौन सा हो सकता है। तो याद रखिए कि पक्षी का डैने। ठीक है, पक्षी का जो डैने होता है वो समजात अंग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला। जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। गुणसूत्र में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है, हाथ में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि गुणसूत्र में पाया जाता है। जीन जो है वो किस में पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। अच्छा, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती है, 11 जोड़ी होती है, 24 जोड़ी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22 जोड़ी होती है। कितना होते हैं? 22 जोड़ी। ठीक है, याद रखिए। देखो, 22 जोड़ी होती है। ठीक है, 22 जोड़ी होती है, 22 जोड़ी होती है। और ये देखो, ये दोनों मिलकर 44 बनाते हैं, लेकिन होता तो 46 है। तो ये दो जो है ना बाद में जुटता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा 44 में दो बाद जुटता है तो 46 हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, कौन करता है लिंग निर्धारण? ऑटोसोम करता है, लिंग क्रोमोसोम करता है, ए बी दोनों करता है, इनमें से कोई नहीं करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लिंग क्रोमोसोम। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? लिंग क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 22 होती है, 23 होती है, 11 होती है, 24 होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23 जोड़ा होती है। याद रखिएगा 23 जोड़ा होती है, और ये चीज क्या बार बताया? 23 जोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। अब सीधे आएगा तो कमेंट में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मेंडल के एकल संकर प्रयोग द्वारा F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपीय अनुपात, ठीक है, बताना है। मतलब इसका रेशियो बताना है कि कितना है। प्राकृतिक जो लक्षण प्रारूपी जो है वो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा है अनुपात। 1:2:1, 3:1, 9:7 और ये हो जाएगा 2:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3:1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
3/1। ठीक, चलो अगला। मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? अच्छा, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? ठीक है, 10,000 से लेकर 40,000 तक, 30,000 से लेकर 40,000 तक, ठीक है, 30,000 से लेकर 60,000 तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30,000 से लेकर 40,000 तक। ठीक है, 30,000 से लेकर 40,000 तक। ठीक है, चलो अगला। अगला है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पिता के एक्स गुणसूत्र पर, माता के वाई गुणसूत्र पर, पिता के वाई गुणसूत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा पिता के वाई गुणसूत्र पर, पिता के वाई गुणसूत्र पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस पौधे का नाम बताइए जिसमें मेंडल ने प्रयोग किए थे। अच्छा, मेंडल ने प्रयोग किए थे तो वो हो गया धान का पौधा, गेहूं का पौधा, मटर का पौधा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? मटर का पौधा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर का पौधा। चलिए अगला। मेंडल के मटर में कुल पौधे पाइसम सेप्टिवम के कुल कितने जोड़े विलक्षणों का अध्ययन किया जाता है? तो 2 अध्ययन किया जाता है, 3 अध्ययन किया जाता है, 5 अध्ययन किया जाता है, 7। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। अगला। अगला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में, है ना, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? ठीक है, मटर का, सेम का, चना का, इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर का। याद रखिएगा, मेंडल मटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का आनुवंशिकता एवं विभिन्नता क्या चयन किया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? तो एक में है जेनेटिक्स कहलाता है, क्रम विकास कहलाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जाएगा अपना जेनेटिक्स। क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में कौन सा लिंग क्रोमोसोम होते हैं? लिंग क्रोमोसोम कौन सा होता है? एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स वाई एक्स एक्स गुणसूत्र, वाई एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई गुणसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई गुणसूत्र। क्या हो जाएगा? एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला है किसी का जीव की जीवन किसी जीव की जीवनी संरचना कहलाती है? क्या कहलाती है? लक्षण प्रारूपी या फेनोटाइप, जीन प्रारूपी या जीनोटाइप, अनुवांशिकी, इनमें विभिन्न। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जीन प्रारूपी और जीनोटाइप, जीन प्रारूपी और जीनोटाइप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले पौधे का चयन किया था? किस पौधे का चयन किया था और मेंडल ने किया था? इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मेंडल का प्रयोग किसने किया था? मेंडल का पौधा को लाया था, कहाँ लगाया, क्या किया? ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिए। चलिए अगला। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों को नियंत्रण करता है? अच्छा, वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है। कोशिका द्रव, जीन, आरएनए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीन। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अभिविकल्प का अवधारणा आधारभूत लक्षण है। अच्छा, कौन है आधारभूत लक्षण के? केंद्रक, केंद्रीय कक्षा, राजधानी, रिक्त स्थान, राजधानी सॉरी रिक्तिका, एक स्थान बोला गया, रिक्तिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केंद्रक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा गोभी से विभिन्न प्रकार का गोभी का विकास कहलाता है? क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, रासायनिक चयन, इस उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृत्रिम चयन, कृत्रिम चयन। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनासोर किसका उदाहरण है? डायनासोर किसका हो जाता है? सरीसृप का, मैमेलिया का,
थैलोफाइटा का उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरीसृप का उदाहरण है, सरीसृप का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है? ठीक है, तो होता है प्राकृतिक चयन से, कृत्रिम चयन से, प्राकृतिक चयन से, रासायनिक चयन से, उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृत्रिम चयन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? स्थल पर, जल पर, आकाश में, अग्नि में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है, मतलब पुरुष में जीन संगठन क्या होता है? एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई। अच्छा एक चीज बताइए, हम बताएं कि महिला का एक्स एक्स होती है और पुरुष का आपको बताना है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? मूलर को, संगटन को, लैमार्क को, मेंडल को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? मेंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी, अपेर्नी ने लिखी थी, लमार्क ने लिखी थी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? डार्विन, डार्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर जिनके बौनी पुष्प संकरण, बौने जिनका सफेद पुष्प कराया जाता है, उस संतति में सभी का पुष्प बौनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। और इसमें कहा जा सकता है, मतलब बौने थे तो उसे कहा जाता है जिनके लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्नलिखित थी। तो TTW थी, TW, TTWW और कैपिटल T, स्मॉल टी, कैपिटल T और स्मॉल W। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? अच्छा, घोंघा किस तरह? तो मोलस्का का, इडाइकोनोडर्मा का, प्रोटोकोर्टा का, एनिलिडा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में किस तरह का अंग है? अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन कमेंट में आप बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बताया गया। कीटों और चमगादड़ों का जो पंख है किस तरह से अंग है। ठीक है, चलिए अगला। विकास दृष्टिकोण से हमारी किसी भी अधिक समानता है, मतलब किससे अधिक समानता मिलती जुलती है? चीन के विद्यार्थियों से, चिंपांजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इसका चिंपांजी से। ठीक है, चिंपांजी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है और इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? लामार्क ने, अरस्तु ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डार्विन। ठीक है, इसका डार्विन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? ये भी आप कमेंट में दीजिए कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किससे की थी? अच्छा, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन ने, मेंडल ने, वेंडल ने, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान माना जाता है? ठीक है, अमेरिका, रूस, अफ्रीका, नेपाल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका।
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अच्छा, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो इसका बोले थे कि कमेंट में इसका जवाब दिया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि यदि लक्षण ए की अलैंगिक जनन वाली जनजाति में 10% पाया जाता है और लक्षण बी में 60% पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, लक्षण ए लक्षण बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लक्षण ए हो जाएगा, ठीक है, लक्षण ए। अगला, गुणसूत्रों एक्स और वाई एक्स और वाई एक्स के नाम जाने जाते हैं किससे, वृद्धि गुणसूत्र से, लिंग गुणसूत्र से, हार्मोन गुणसूत्र से, इनमें से सभी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र से। लिंग गुणसूत्र से क्यों, क्योंकि एक्स एक्स जो होता है लड़की में होता है और एक्स वाई लड़का में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। अच्छा, बच्चे का लिंग का निर्धारण कौन करता है, अंडाणु शुक्राणु दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्राणु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु, ठीक है। चलिए अगला अगला है कि एक नवजात बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र युक्त पाया जाता है, तो यह लड़का है अथवा लड़की। इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का है, लड़की है, नपुंसक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लड़का है, ठीक है। चलिए अगला, लड़की में एक्स एक्स और लड़का में एक्स वाई, ठीक है, याद रखिएगा, लड़की और लड़का, ठीक। चलिए अगला अगला है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिन्हें पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक का अध्ययन प्रथम किया था, मतलब प्रथम बार किया था, ठीक है। तो चलिए लामार्क, डार्विन, अरस्तुत, मेंडल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेंडल, ठीक है। अनुवांशिक के जब भी संबंध में आ जाए तो याद रखिएगा मेंडल का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा अपने अनुवांशिकी के प्रयोग में किस प्रकार का पौधे का उपयोग किया गया है, और किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया गया है, मटर, जामुन, बैगन, आम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मटर। मेंडल मटर और मेंडल अनुवांशिक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। अच्छा, रक्त समूह कितने होते हैं मानव में, 1, 2, 3 और 4। रक्त समूह कितने होते हैं, 4 होते हैं, याद रखिएगा, मानव में रक्त समूह 4 होते हैं। अगला, उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलो, लामा ने, मेंडल ने, डार्विन ने, अरस्तुत ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विनवाद, डार्विनवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा यहीं पे था, समाप्त हो गया, ठीक है। तो आपका जो 4 चैप्टर था बायोलॉजी का वो आपका यहीं पे समाप्त हो गया है। और इसमें आप लोग जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और इसमें लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय जय भारत, धन्यवाद।